Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is resistivity and its dependence upon temperature. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया गया है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। मींस अगर किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दी जाएगी तो उसकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर देगी। अगर याद हो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द कंडक्टर। तो जब ज्यादा पाथ में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज resistance is inversely proportional to the cross sectional area of the wire। मीन्स उसे अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मीन्स उसे कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर जाएंगे जब ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर यूज की जाएगी। तो अगर दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है rho। R is equal to rho L by A, where rho is called as resistivity of the wire, where rho is constant of proportionality and known as resistivity or specific resistance of the material of the wire. It may be noted that the resistance is the characteristics of a particular wire। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर वायर की करेक्टरिस्टिक्स है। वेयर एज रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका पहला पार्ट कंसिडर करता हूं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर। के रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, किसी वायर की करेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब ये है कि वायर अगर चेंज कर दी जाएगी, सेम मटेरियल की बनी हुई है दो वायर्स, लेकिन डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट लेंथ की है, तो दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इन रिलेशन से भी जाहिर हो रहा है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी वायर का चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका बड़ा है, लेकिन इसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस सेकंड वायर के अंदर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और एल की प्रोपोर्शनैलिटी के लिहाज से देखें तो लेंथ स्मॉल है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मींस डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ की दो वायर्स हो जो सेम मटेरियल की बनी हो तो उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन अगर इनकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट की जाए तो रेजिस्टिविटी दोनों वायर्स की क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, इट इज द रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द वायर। प्रॉपर्टी ऑफ द वायर, जिसकी वायर क्या है, जिस मटेरियल की वायर क्या है, बनी हुई है। तो दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर मैं एक और वायर कंसिडर करता हूं जिसका मटेरियल क्या है, डिफरेंट है, तो इन दोनों वायर्स की रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि वायर्स का मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हमने कहा कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल चेंज कर देने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर, आई थिंक नाउ। मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन, इट मे बी नोटेड दैट रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर वायर, वेयर एज द रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड। तो यहां से हम रेजिस्टिविटी को और एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। यहां से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। मीन्स उसे जब एक मीटर क्यूब किसी मटेरियल का जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसके यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। कैसे आए, अगर हम यहाँ पे इसके यूनिट्स लिखना शुरू कर दें, आर के आ गए ओहम, ए के आ गए एरिया है मीटर स्क्वायर, और लेंथ के यूनिट आ गए मीटर। मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाता है तो बाकी क्या बचता है, ओहम meter, which are the units of resistivity। Another quantity used to describe the electrical properties of the material is conductance। Conductance क्या है, it is the reciprocal of resistance। resistance क्या थी, opposition offered थी। तो conductance क्या है कि कोई मटेरियल कितना अलाउ करता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से पास कर जाए। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो फिर यूनिट भी क्या होंगे, दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोह। अगर देखा जाए तो इसके स्पेल जो है
ओहम से क्या है, रिवर्स है। ओहम के क्या थे, ओ एच एम थे, तो हमने उसके स्पेल को रिवर्स करके कंडक्टेंस के यूनिट डिस्क्राइब करती हैं, विच आर मोह और सीमेंस भी बोलते हैं। बिल्कुल जिस तरह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहा है, उसी तरह रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था, कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी। मींस कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल जो है कितना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करता है, विच इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू सिग्मा, विच इज द सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी। और इसके यूनिट भी क्या हो जाएंगे, रेजिस्टिविटी के यूनिट का रिवर्स हो जाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं ओहम इनवर्स पर मीटर और मो पर मीटर। अगर हम नोट डाउन करें, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है। अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी की वैल्यू के दरमियान किसी मटेरियल का, तो हम नोट डाउन करते हैं कि टेम्परेचर की सर्टन रेंज के अंदर फ्रॉम -200 टू फर्स्ट कर लें 600 के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं और रेजिस्टिविटी की वैल्यू को नोट डाउन करते हैं, तो हम नोट डाउन करते हैं कि इनिशियली एक ह्यूज रेंज के ऊपर जो है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के क्या रहते हैं, प्रोपोर्शनल रहते हैं, और उसके बाद जाके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लाइन स्ट्रेट नहीं रहती। तो इस पोर्शन के लिए जिसके लिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, हम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। होता क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल वाइब्रेशन जो है मटेरियल के एटम्स की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ कोलिजन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इन पैरामीटर से जो हमने ग्राफ से हासिल किए, हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, वेयर आर टी इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी and R naught is the value of resistance at 0 सेंटीग्रेड is proportional to, दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर जो 0 सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट करती होगी। मींस टू से अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस 0 सेंटीग्रेड पे ज्यादा है, तो किसी टी टेम्परेचर तक जाते हुए जो डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस की, और अगर किसी की ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल है, तो जो चेंज आएगा आर टी माइनस आर नॉट का 0 सेंटीग्रेड से टी टेम्परेचर तक का रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। एंड सेकेंड थिंग इज नोटेड दैट द चेंज इन रेजिस्टेंस जो है इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का चेंज ज्यादा लाएंगे तो चेंज इन रेजिस्टेंस फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड टू टी टेम्परेचर जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो 0 से टी टेम्परेचर तक का जो चेंज आएगा रेजिस्टेंस का वो भी क्या होगा, कम होगा। तो दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास आ जाता है आर टी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डेल्टा टी, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। यहां से हम अल्फा को डिफाइन करते हैं विच इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ये क्या है, अगर इस क्वांटिटी को मैं डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन एंड इट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ वी नो दैट आर नॉट इज इक्वल टू रो नॉट एल ओवर ए। ये हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखा है, लेकिन किसके लिए, 0 सेंटीग्रेड के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी है। और इसी तरह हम टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिस्क्राइब कर सकते हैं आर टी इज इक्वल टू रो टी इंटू एल बाय ए। तो ये दोनों वैल्यूज अगर मैं प्रीवियस रिलेशन में पुट करूं, मेरे पास रिजल्ट आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रो नोट इंटू टी, विच इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लास्ट रिलेशन में रो की जगह आर था, उसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और जब रिलेशन के अंदर आर की जगह रो आ जाए तो उस वक्त इस कांस्टेंट को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सेम वे में डिफाइन होता है, जस्ट रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी का वर्ड लगा देते हैं।
नॉर्मली डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। लेकिन कुछ मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन जो है ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज नहीं करती बल्कि इंक्रीज करती है। क्यों? उनकी रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। थैंक यू।